जय हिंद। आज हम क्लास 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो कि समुच्चय है उसके बारे में समझने वाले हैं। इसको एक तरह से देखा जाए तो आप बचपन में भी कर चुके हैं। जैसे आपने बचपन में कभी लिखा होगा कि 5 लड़कों का नाम लिखो तो लिख के आते होंगे, 5 फूल का नाम लिखो तो उसे भी लिख के आते होंगे। तो वो आप 3-4 में जो करते थे उसी को यहाँ पे 11th में थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। उसको अलग तरीके से सजा के लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर, उसको किसी द्वारा सूचित कर देंगे। तो यही सब जो हमारा आता है समुच्चय। तो समुच्चय को एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधी है कि वस्तु को जमा करना या वस्तु को इकट्ठा करना। जैसे आपको अगर स्कूल में बोला जाए कि कल आपको आपके घर से 3 वस्तु का टुकड़ा यानी 3 धातु का टुकड़ा जमा करके लाना है, तो आप हो सकता है घर से 3 धातु का टुकड़ा जैसे लोहा, एल्युमिनियम या पीतल वहाँ पे जमा करके ले जाए। तो जो आपने जमा किया वही एक तरह से समुच्चय है। तो जमा या फिर इकट्ठा हम किन वस्तुओं को कर सकते हैं, या फिर संग्रहण, उस वस्तु को ही संग्रहण कहेंगे दूसरा भाषा में। जैसे आपसे बोला जाए कि आप 11th में से ही 3 लड़का को चुन कर लाइए या जमा करके लाइए, संग्रहण करके एक ग्रुप बनाइए। तो आप 3 लड़कों को चुनकर एक ग्रुप बना लेते हैं। तो जो ग्रुप बनाते तो वही हमारा समुच्चय होता है। अब जैसे आपसे बोला जाए कि दुनिया या आप ही के क्लास में सबसे तेज लड़कों का एक ग्रुप बनाइए, तो आपके नज़र में एक तरह से देखा जाए सबके नज़र में कोई अलग तेज है। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का तेज वहाँ पे लग रहा है, वो रियलिटी है कि नहीं पता, ये सबको अलग अलग दिखता है। किसी को वो नज़रिए पे डिपेंड करता है कि कौन तेज है। तो वहाँ पे भी हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यही लड़का तेज होगा। हो सकता है कि आज वह तेज है, कोई क्वेश्चन बना लिए इसलिए तेज बोल रहा है, कल उससे कोई और अलग दिमाग वाला निकल जाए तो वह हमारा यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वही तेज हो। जैसे सबसे सुंदर कौन है दुनिया में ये भी निश्चित नहीं है। आज कोई और सुंदर, ऐसे भी सुनते होंगे कभी कि देखिए आज ये गर्ल सुंदर वाला प्रतियोगिता में जीती। क्या होता है वो उतना से डिटेल नहीं है, लेकिन सुंदर वाला प्रतियोगिता जिसमें लड़की को सुंदर मतलब बोला जाता है कि सबसे सुंदर ही हो गया। तो आता है अगला साल फिर उसका कोई और रिकॉर्ड तोड़ के चल जाता है। तो ये तो टूटने वाला है, जो कि हमेशा सत्य नहीं है। जैसे सत्य क्या है, हमेशा आपसे अगर बोला जाए कि 1 और 10 के बीच या 1 और 5 के बीच संख्या को लिखिए, प्राकृतिक संख्या को, तो 1 और 5 के बीच कौन कौन प्राकृतिक संख्या है? तो 1 और 5 के बीच देखिए 2 है, 3 है, 4 है। 1 और 5 के बीच बोला, तो जो ये आप बोले तो ये तो हमेशा किसी से भी पूछेगा तो वो बोलेगा सत्य है। अरे ये अगर बोलागा किसी आप ही के क्लास में कि सबसे सुंदर लड़की बताओ, तो सबके लिए क्या एक ही लड़की सुंदर होगा? नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा। वह कहेगा ये मेरी वाली है, नज़र नहीं लगाना। तो वो जो है बता रहा है तो वह सबके लिए अलग अलग है। जो कि जबकि ये पूछा जाए सबसे कि 1 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्या बताओ, तो सब कोई बता देगा। हो सकता है एकदम भोंदा हो जिसको पता ना हो कि 1 और 5 के बीच 2, 3 और 4 ही आता है। तो जो ये है इसी को हम समुच्चय कहते हैं। यानी आपने वहाँ पे वस्तु को जमा किया, संग्रहण किया उसका। आप बाजार जाते हैं, कभी सब्जी लाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब्जी चुन चुन के संग्रहण करके ले आते हैं घर। जैसे गए बाजार, 3 प्रकार का सब्जी ले आए, बैगन, टमाटर, आलू। तो वो जो 3 प्रकार का वस्तु संग्रहण किए वह यहाँ पे ले आए, तो वह हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। उसी को अलग तरीके से लिखेंगे। देखिए ये तो बता दिए। अब देखिए इसे अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ABCD पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, कि बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। बड़ा अक्षर कौन, ये बड़ी अक्षर होता है। एक तो छोटे अक्षर होता है ये सब ABCD, तो इससे सूचित नहीं करना है, इसे अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करना है। अब देखिए अवयवों को मंझली ब्रैकेट, इसको कहते हैं मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और कोई भी चीज़ लिखेंगे 2 से अधिक चीज़ तो कोमा देना पड़ता है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उसके अंदर कोमा पड़ेगा। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि अवयवों को दोहराया नहीं जा सकता है। आप ही से पूछते हैं, आप अगर गए बाजार 2 जगह पे ले लिए अलग अलग चीज़, एक ही चीज़ को 2 जगह पे लिए, एक जगह टमाटर दिखा, ठीक है, उसी के पास आधा kg ही था, यानी 500 ग्राम ही था। आपको चाहिए था 2 kg, दूसरा जगह पर गए वहाँ से ले लिए 1.5 kg। अब दोनों मिल करके कितना हो गया, 2 kg, और 2-4 चीज़ खरीद लिए, जैसे बैंगन खरीद लिए 1 kg। ठीक है,
आलू खरीद लिए 2 kg। अब आप घर आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा तो बताओ तुमने कितने वस्तु यानी कितने सामान को जमा किया, इकट्ठा किया या संग्रहण किया। तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? आलू किए, टमाटर किए, बैंगन किए। देगा एक छपा घींच के, कहेगा टमाटर 2 बार बोल रहे हैं। टमाटर भले ही मात्रा में 2 kg है या कितना भी रहे, उससे कोई मतलब है? ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना, एक साथ मिला के बोलेंगे। यानी द्वारा किसी चीज़ को नहीं लिखा जाता है। आप ही से अगर बचपन में बोला जाता होगा कि 5 लड़कों का नाम लिखो, तो क्या करते थे? राम लिख देते थे, श्याम लिख देते मान लीजिए। फिर कहीं पे ये करते थे कि राम कुमार फिर से लिख देना, 5 को कैसे भी करके पुराना। जैसे यहाँ पर लिख दिए अमन, और यहाँ पर लिख दिए कुछ भी लिख दीजिए आकाश। तो ये 5 ठो दिखाएंगे अगर टीचर से, तो टीचर देगा आपको एक सड़का घींच के, कहेगा ये क्या लिखा है, ये 2 बार लिख दिया है, ये इसी को कहते हो समुच्चय। ये तो आप ऐसे भी जानते हैं। तो बस इसी से देखना है आपको कि अवयवों को दोहराया नहीं जा सकता है। तो ये जो लिखे हम, ये गलत हो गया। ये राम को एक ही बार लिखाएगा, इसके जगह पर कोई और। अभी आपका 4 ही नाम होगा। तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो जो आप करते हैं उसी को यहाँ पे पढ़ते हैं। सिर्फ क्या होता है कि इसमें एक चीज़ अलग आ जाता है। जैसे इसी चीज़ को हम लिखते हैं, देखिए इस तरह से क्वेश्चन के थ्रू क्या लिखे। मान लीजिए ए बराबर, अभी सिंबल के बारे में बताएंगे। 1 और 5 के बीच प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से दे देगा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि इसको एक महिंदी ब्रैकेट के अंदर लिख करके इस तरह से दिया है। और वहाँ पे जब देता था तो डायरेक्टली देता था लड़कों का नाम, तो वो तो 3, 4 था। और यहाँ पे थोड़ा सा 11, 12 है, तो थोड़ा सा अलग तरीका होगा ही। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जो ये लिखे हम ए बराबर इस तरह से, तो इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो भी इसी तरह लिखना होगा। 1 और 5 के बीच प्राकृत संख्या 2, 3, 4। तो इस तरह लिखेंगे तब आपका समुच्चय कहला गया। अब वहाँ पे इस तरह जिस तरह मन तो इस तरह लिख दिए तो ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन 11th में अगर समुच्चय जैसा लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका टोटल 4 पॉइंट था जो कि मेन था। बाकी आप तो जानते हैं कि बीच बीच में कोमा पड़ता है, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। पहला देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित किसको कहते हैं? जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जिसको अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया कि आप लड़की सबसे सुंदर ज़्यादा कौन है आपके क्लास में, ये सबके नज़रिए में अलग अलग है, तभी तो किसी को कोई और पसंद है। ये समझते हैं आप लोग अच्छे। अब जैसे इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी ले लीजिए, A B C D, इधर कुछ भी लिख दीजिए, उसी को इस रूप में लिखना है। अवयवों को महिंदी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा महिंदी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, चाहे हम उसको इस रूप में लिखें यानी इसको भाषा के रूप में लिख रहे हैं, इसी का आंसर इस रूप में लिख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार है, वो आगे पढ़ेंगे। और यही इसका आंसर इस रूप में लिख दिए। और एक ठोर होता है, वो भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही एक ठो इमेज ध्यान रखिएगा ताकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार का एक तरह से देखा जाए तो ये होता है, वो उसी समय बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा 3 तरीका होता है इसको लिखने का, एक ही चीज़ को। तो ये हुआ हमारा टोटल 4 पॉइंट। ये था थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर, तो इसमें मैंने केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया ताकि ये क्या होता है ये समझ पाए। तो अब तो मेरे अनुसार क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है आखिर समुच्चय। तो सीधा सीधी समझे तो समुच्चय वस्तुओं का संग्रहण है जिसको परिभाषित हम कर सकते हैं। सबको हम क्या परिभाषित कर सकते। आप ही से बोला जाए कि रे 5 ऐसा लड़कों को चुन के लाओ या उसका संग्रहण करो जो हवा में उड़ता। तो हवा में उड़ने वाला कोई लड़का होता है क्या? आप बोल दीजिएगा कि हनुमान जी, जाओ लेकर आओ हनुमान जी को। तो वो तो एक सिर्फ स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक चीज़ है, तो वो तो सच नहीं है, वो तो देखा ही नहीं आपने, तो वो अलग चीज़ है। तो बस यहाँ पे आम जिंदगी में पढ़ रहे तो आम जिंदगी के में ही उदाहरण देंगे ना, इसलिए जो चीज़ परिभाषित हो उसी को समुच्चय कहेंगे। उसका जमा करना, इकट्ठा करना, उसी को संग्रहण बोलते, यही सब हमारा समुच्चय होता है। तो 4 पॉइंट आप लिख लीजिए और ध्यान दीजिएगा
जो भी मैं क्लास बता रहा हूँ उसे हमेशा पॉज करके नोट करना है। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए छोड़ दिए, तो वो आपका आलसपन बढ़ते जाएगा। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप कुछ ज़्यादा चैप्टर पढ़ लेंगे, पता चलेगा पीछे कुछ आता ही नहीं, सब गुल हो गया। इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अभी हट जाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को किस तरह से सूचित करते हैं, इसका प्रकार क्या और क्या क्या थोड़ा मोड़ा सिंबल आएगा उसके बारे में। और साथ में ध्यान दीजिएगा, कुछ संख्या पढ़ लीजिएगा। प्रकृति की संख्या किसको कहते, पूर्ण संख्या किसको कहते, और ये सब पूर्णांक, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं भी बता दूंगा जल्द क्लास में ही। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अच्छे से इस लेक्चर को, अच्छा से इसको पढ़िए, और बुक में भी चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।